हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्विक मेड लर्न एंड आज का हमारा टॉपिक है ह्यूफलैंड्स रिमार्क। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो हम पहले ह्यूफलैंड रिमार्क का एक ओवरव्यू देखेंगे और उसके बाद हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सो ओवरव्यू मैं इसको दे देती हूँ आपको सबसे पहले। सो बेसिकली ये जो ह्यूफलैंड का रिमार्क है ये हमें एफोरिज्म नंबर 8 के फुट नोट में दिया गया है। सो ये रिमार्क क्या था? डैट होम्योपैथी कैन रिमूव द सिम्टम बट द डिसीज़ रिमेन। और उनका क्या व्यू था ऑन होम्योपैथी, सो दैट उन्होंने वो रिमार्क दिया वो देखेंगे। और एज पर आवर होम्योपैथी वॉज द रिमार्क विच इज़ गिवन बाय डॉक्टर ह्यूफलैंड वॉज करेक्ट और नॉट, हम ये भी देखेंगे। सो हम इसको अभी डिटेल में देखेंगे। सो ह्यूफलैंड्स रिमार्क ये हमें फुट नोट टू एफोरिज्म नंबर 8 ऑफ ऑर्गन एंड ऑफ मेडिसिन में दिया गया है। सो वो रिमार्क क्या था? दैट होम्योपैथी कैन रिमूव द सिम्टम्स बट द डिसीज स्टिल रिमेन। ये रिमार्क था जो डॉक्टर ह्यूफलैंड ने ऑन होम्योपैथी दिया था। सो अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे, लाइक ऑन व्हाट बेसिस दैट डॉक्टर ह्यूफलैंड हैड बीन गिवन दैट रिमार्क ऑन होम्योपैथी। सो जो डॉक्टर ह्यूफलैंड थे वो एक फेमस फिजिशियन थे डॉक्टर हैनेमन के टाइम के। इन्होंने जो है होम्योपैथी को क्रिटिसाइज़ किया है और जो भी होम्योपैथी के प्रिंसिपल और लॉज थे ही वॉज नॉट अग्रीड टू इट and totally against its concept, but allowed Dr. Hahnemann to share his views regarding homeopathy and other writing in his journal. So Dr. Hufland का एक journal था। Even though he was criticizing homeopathy, इन्होंने Dr. Hahnemann को allowed किया to share his views regarding the homeopathy। और जो डॉक्टर हैनेमन है इन्होंने डिस्कवर किया होम्योपैथी को इन 1796 में। और डॉक्टर हैनेमन ने एक आर्टिकल भी लिखा था इनके जर्नल में, और उस आर्टिकल था ऐसे ऑन अ न्यू प्रिंसिपल फॉर असर्टनिंग द क्यूरेटिव पावर्स ऑफ ड्रग्स विच वॉज रिटन इन ह्यूफलैंड्स जर्नल। नेक्स्ट पॉइंट वॉज अकॉर्डिंग टू ह्यूफलैंड। इनका सबसे पहले तो रिमार्क लिखेंगे हम कि इनका रिमार्क क्या था। यही सेम, डैट होम्योपैथी कैन रिमूव द सिम्टम्स बट द डिसीज स्टिल रिमेन। फिर दिस कंसेप्ट, अभी इन्होंने रिमार्क किस बेसिस पे दिया है होम्योपैथी के ऊपर, क्योंकि ये जो थे एलोपैथिक फिजिशियन थे एंड एज पर दी एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन दे कंसिडर डिसीज़ एज अ मटेरियल सब्सटेंस और जिसको रिमूव करना चाहिए फ्रॉम द बॉडी। और जो साइन एंड सिम्टम्स है इसको कंसिडर किया है टू बी द आउटग्रोथ फ्रॉम दिस मटेरियल डिसीज़। लाइक ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन डॉक्टर ह्यूफलैंड हैज़ गिवन द रिमार्क ऑन द होम्योपैथी। अब हम होम्योपैथी के अकॉर्डिंग इस रिमार्क को थोड़ा देखेंगे। अभी हमने इसके पहले देखा अकॉर्डिंग टू ह्यूफलैंड उन्होंने क्यों वो रिमार्क दिया। नाउ एज पर द होम्योपैथी, अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी हम डिसीज़ को कंसिडर करते हैं एज इन डायनामिक नेचर, नॉट मटेरियल इन नेचर। और जो साइन एंड सिम्टम है वो कंस्टिट्यूट करता है डिसीज़ को। And according to the homeopathy, there are no diseases but diseased individuals. So the statement given by Dr. Hufland was wrong. So this was all about Hufland's remark. और अगर आपको ये पेपर में लिखने के लिए आए तो आप ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने लिखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। So this was all about the Hufland's remark. Do like, share and don't forget to subscribe my channel, and let me know in the comment section what should be the next topic which should I taught you.